अगर वो शरीर को छोड़ देना तो ये सारी हरी भरी सूख जाएगी। तो हरी भरी काया किसकी वजह से है? आत्मा की वजह से। आत्मा ही असली हरी है, जो हर प्रकार के दुख हर लेती है। जन्म मरण का रोगी हर लेगी तुम्हारा। बार बार जन्म मरण में जाना ही नहीं पड़ेगा तुम्हें। करना क्या है हे अर्जुन? अपनी आत्मा में रमण करना है। अध्याय 3 17वां श्लोक पढ़ो। गीता क्या कह रही है? हे अर्जुन, जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं, जो अपनी आत्मा में तृप्त हैं, जो अपनी आत्मा में संतुष्ट हैं, उनके लिए कोई धार्मिक कर्म कर्तव्य लागू ही नहीं होता। उनको किसी मंदिर में जाने की जरूरत नहीं, उनको किसी मस्जिद में जाने की जरूरत नहीं, उनको किसी गिरजाघर, उनको किसी गुरुद्वारे में, उनको किसी तीर्थ में, उनको किसी नदियों में स्नान करना, कहीं जाने की जरूरत नहीं। क्या करें? बस एक काम करें। क्या करना है? अपनी आत्मा में रमण करना है। अब कैसे करेंगे? आत्मा में भी कोई रमण करता है क्या? जिसको नहीं पता वो क्या सोचेगा, है मंदिर में तो जा सकते हैं, मस्जिद में तो जा सकते हैं, गुरुद्वारे में जा सकते, ये आत्मा में कैसे जाएंगे? यही जाना है और कहीं नहीं जाना है, क्योंकि वही तुम्हारा असली ठिकाना है। ये शरीर छोड़ने के बाद तुम कहां जाओगे? सोचा कभी? जब छूट रहा होगा हालत खराब हो रही होगी, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, मैं मरना नहीं चाहती, मरना नहीं चाहती, और बोलती 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 मुंह खुला जाएगा, हाँ, और निकल जाएगा मुंह में से ये जीव, आंखों में से निकल जाएगा, कान में से निकल जाएगा, कोई नाक में से निकल जाएगा, कोई लैट्रिन बाथरूम के रास्ते से निकल जाएगा। सबको निकलना पड़ेगा। कहां जाएगा? ना आने का पता, ना जाने का पता। कहां से आए हो आप लोग? कहां से आए हो? तुम कहोगे घर से आए हैं। घर में कहां से आए हो? मैं तो अपने मायके से आई थी यहाँ पे। अरे मायके में कहां से आई है? मैं तो माँ के गर्भ में आई थी। माँ के गर्भ में कहां से आई थी? सोचो, कहां कहां से घूमते घूमते आज यहां बैठे हो। ऐसे ही घुमाएगा तुम्हें सारी उम्र। कौन? यही मन। ये मन बहुत शातिर है, सब फंसे हुए हैं मन के जाल में। तो अब क्या करना है? अब हमने बस 2 चीजें जाननी है। कहते हैं आए हो तुम कहां से और जाना तुम्हें कहां है, इतना बस विचार लो, हो गया भजन। क्या राम 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 राम, क्या अल्लाह अल्लाह, वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु, कबीर कबीर कबीर, क्या नाम तुम जपने में लग गए? नाम नहीं जपना है। क्या करना है? अपनी आत्मा को जानना है। हे अर्जुन, जो अपनी आत्मा को जान लेते हैं उन्हें क्या नाम दिया गीता में? जो अपनी आत्मा में स्थित हो जाते हैं उनको स्थित प्रज्ञ कहते हैं। स्थित प्रज्ञ हो जाना है। स्थित प्रज्ञ का मतलब होता है अपने आप में स्थित हो जाना। इधर भी नहीं जाना, इधर भी नहीं जाना, ऊपर भी नहीं जाना, नीचे भी नहीं जाना। कैसे होना है? अपने आप में, अपने आप में रमण कैसे करना है? जैसे एक कछुआ, कछुआ देखा ना, टॉर्टवाइज। एक कछुआ जब चलता है आराम से तो चल रहा होता है, चल अवस्था में होता है। सामने देख रहा है कुत्ता भागा आ रहा है उसको काटने के लिए, तो क्या करेगा? ये कुत्ते से तेज भागेगा क्या? बिल्ली कुत्ते को देखती है, कुत्ता आ रहा है तो क्या करेगी? बिल्ली कुत्ते से तेज भागने की कोशिश करेगी। पक्षी देखेगा कुत्ता आ रहा है उसको पकड़ने के लिए, बिल्ली आ रही तो क्या करेगा? उड़ने की कोशिश करेगा। समझो, पानी का कोई जीव है वो पानी में घुसने की कोशिश करेगा, लेकिन कछुआ अगर खड़ा हुआ है जमीन पे तो वो क्या करेगा? जैसे ही कुत्ता सामने आ गया, इससे पहले कि वो हमला करे, ये कछुआ क्या करेगा? अपने आप में समा जाएगा। उसके हाथ कहां गए? अपने आप में। पैर कहां गए? अपने आप में। पूंछ कहां गई? अपने आप में। और ये गर्दन कहां गई? अपने आप में। इसको कहते हैं अपने आप में रमण करना। समझो,
जब तुम्हारी मृत्यु यानी तुम्हारे शरीर की मृत्यु होगी, तुम्हारे पास दो ऑप्शन होंगी केवल। कौन कौन सी? कहते हैं या स्वर्ग चले जाओ या नरक चले जाओ, या स्वर्ग जाओगे या नरक जाओगे। लेकिन खुशखबरी है तुम्हारे लिए कि भारत एक ऐसा देश है जहां पर आज तक कोई नरक गया ही नहीं। डरावा नरक का ही चलेगा, लेकिन कभी कोई नरक जाता ही नहीं है। कैसे? किसी का भी कार्ड उठा के देख लेना, मेरे पिता का स्वर्गवास हो गया है। आज तक कभी लिखा मेरी माँ का नरकवास हो गया? जो भी मर जाए सबका ही स्वर्गवास हो गया। बिना टिकट के, बिना बुकिंग के सब स्वर्ग पहुंच जा रहे हैं। पंडित को पता है ये एक नंबर का गुंडा था इस गांव में, ये रोज दारू पी के सबको मारता था। अरे मुझे गालियां बकता था, भगवान की मूर्तियां तोड़ देता था। उसकी भी मृत्यु होगी ना, पंडित जी क्या गया, भाई साहब का स्वर्गवास हो गया है। अरे अगर इसका स्वर्गवास हो गया तो नरकवास किसका होगा?